नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी शिक्षा विभाग से एक अहम खबर निकल कर सामने आ रही है। बता दें कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको चुनाव आयोग के द्वारा प्रशस्ति पत्र देने की बात मैंने कही थी। चुनाव आयोग ने यह बात स्वीकार किया है कि तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वे लोग मनोयोग से दोनों चरणों में एज ए पीठासीन पदाधिकारी, जैसे प्रथम चरण जो 6 नवंबर को हुआ उसमें, या 11 नवंबर को जो दूसरा चरण हुआ उसमें, या जो अभी जो मतगणना का कार्य हुआ उसमें, सभी में सबसे वरीय के रूप में नियोजित जो भी शिक्षक हैं वो लोग जो 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों का अहम भूमिका जो था उसकी सराहना चारों तरफ की जा रही है। शिक्षा विभाग से भी जो बातें सामने आ रही हैं कि जो पूर्ण खांटी शिक्षक जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनका कार्य चारों तरफ सराहनीय रहा है। और एज ए प्रोजाइडिंग ऑफिसर तमाम बूथों पर, बिहार के तमाम बूथों पर जो अब तक के खांटी बचे नियोजित शिक्षक हैं उनको जो प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था, उन्होंने सभी नवनियुक्त शिक्षक जो चाहे वो मामूली शिक्षक हों, चाहे वह TRE 1, TRE 2 या TRE 3 के शिक्षक हों, या जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं वह चाहे 23 के हों, 25 में जो ज्वाइन किए, 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से लेकर और 7 जनवरी तक, इन तमाम शिक्षकों को लेकर और समेट कर जो चुनाव कराने का काम किया, वह अत्यधिक सराहनीय कदम है। इसको लेकर चर्चे शिक्षा विभाग में हों या जो निर्वाचन का कार्य देख रहे थे, जो ऑब्जर्वर थे, वो लोग भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर्स की माने तो वो लोग भी कह रहे हैं कि जो खांटी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जिनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जदयू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा भी था कि लगभग इनकी संख्या 1 लाख है, वे खांटी बचे हुए नियोजित शिक्षकों का ने जो एकदम स्तंभ रूपी जो अपना रोल निभाया है इस चुनाव में 2025 में, वह काबिले तारीफ है। उसको लेकर तमाम चर्चाएं चारों ओर हो रही हैं। दूसरी तरफ कुछ मामूली परीक्षा देकर आए साथ के ही जो साथी हैं, कुछ मैं कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, उसमें बहुत सारे मित्र हैं जो मुझसे दिशा निर्देश भी लेते हैं, लेकिन कुछ जो हैं, जो कुछ मूर्ख किस्म के हैं, जो बेहुदा टाइप का जो कमेंट करते हैं, लगातार कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, हमको ये फिक्सेशन मिल गया, इतना 50,000 वेतनमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, उन्होंने कह भी दिया कि ये जितने जो मामूली परीक्षा को देकर शिक्षक बने हैं उनका प्रोबेशन पीरियड है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 को भी जिस तरह पे प्रोटेक्शन इनको मिला है, उस तरह पे प्रोटेक्शन देने की बातें भी सामने आ रही हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री का बयान, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि जो TRE 1, TRE 2 या जो मामूली परीक्षा देकर विद्यालय अध्यापक बने हैं, इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि ये तब पद सृजित किए गए जब 7th पे कमीशन का लाभ दिया जा रहा था, और जब 7th पे कमीशन का लाभ दे आ जाना शुरू हो गया था, उसके बाद
यह पद सृजित हुए हैं तो 7th पे कमीशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। 8th पे कमीशन भी उसी को मिलेगा जिसको 7th पे कमीशन का लाभ मिलता है। उसके बावजूद भी पे प्रोटेक्शन को लेकर जो अबीर गुलाल ये लोग लगा रहे हैं, ये लोग जो नियोजित शिक्षक जो अपने ही भाई हैं, अपने ही जो दोस्त हैं, अपने ही जो अग्रज हैं, जो जानकार हैं, जो नियमावली को दिन रात पढ़ रहे हैं, 2020 नियमावली के तहत आच्छादित हैं, और जिन लोगों ने हाई कोर्ट से यह जीता हुआ है कि उनको 8 वर्षों के बाद प्रोन्नति मिलेगा, यह जानते हुए कि 3 बार माननीय पटना उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से यह आदेश मिला हुआ है कि आपको वरीयता के आधार पर जो नियमावली में है, तमाम उन खाँटी नियोजित शिक्षकों को 8 सालों के बाद प्रोन्नति का लाभ देना ही है। उनको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा ही। जब हाई कोर्ट का आदेश है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, नियोजित शिक्षकों हटा दिया जाएगा। तमाम कमेंट बॉक्स में स्नेहा कुमारी जी ने लिखा है कि सर अब क्या होगा। मैं स्नेहा जी को बताना चाहता हूं कि डरने की बात नहीं है। मैंने जो अपील किया, प्रवीण मिश्रा बुलबुल का जो अपील था, तमाम खांटी बचे हुए नियोजित शिक्षकों ने तमाम दबाव के बाद भी, तमाम विशिष्ट शिक्षकों और मामूली परीक्षा देकर जो शिक्षक आए हैं, उन्होंने धैर्य का परीक्षा लिया। उनका फिक्सेशन क्या हो गया कि वो लोग एकदम 7वें आसमान पे उड़ रहे हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने मेरे कहने पर, जितने नियोजित भाई बहन हैं, सब लोगों ने एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज ए P1 अपना जो निर्वहन किया, सबको लेकर समेट कर चलने का जो काम किया। जिसको नहीं आता था TRE 1, TRE 2, TRE 3 या जो मामूली शिक्षक थे, वो P2, P3 के रूप में जो काम कर रहे थे, उनको जो समझ में नहीं आता था, उसके बाद भी बताकर समेट कर जो चलने का एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने काम किया है, उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का लाभ नहीं मिलेगा, हटा दिए जाएंगे, उनके मुंह में तमाचा यह शब्द है कि हाई कोर्ट जो है, इसका जो फैसला होता है वह अडिग होता है। बताना चाहते हैं कि किसी आदमी के, अगर किसी आदमी पर वारंट जारी हो जाए और कोर्ट का आदेश हो जाए कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, या किसी व्यक्ति विशेष का जब फैसला आ जाता है कि इसको इतने दिन का सजा होगा, 5 साल का, 10 साल का, और कोई अगर कह दे कि हमारा कोई कार्रवाई नहीं होगा, हम चुपचाप घूम रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? 1 दिन भाग जाएगा, 2 दिन भाग सकता है, 4 दिन भाग सकता है। भारत में न्यायालय का एक अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि उस फैसला हो गया और कोई भी सरकार आए उसको ठुकरा दे। 1-2 चैनल वाले भी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, फैसला नहीं माना जाएगा, हाई कोर्ट का फैसला धारे रह जाएगा। यह सब गलत बातें हैं। अरे लोअर कोर्ट का आदेश मान्य होता है, वो तो हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश को ऐरा गैरा लोग समझ रहे हैं। तो तमाम नियोजित शिक्षकों को धैर्य रखने की जरूरत है। आप लोगों ने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपने चाहे प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उसको अच्छे से चलाया, करवाया, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। आप जो जितने नए कैटेगरी के 23-24 के बहाल जो शिक्षक हैं, सबको लेकर चलने का काम किया। P1, P2, P3 सबको लेकर, पूरे दल के मतदान के जितने पदाधिकारी थे सबको लेकर चलने का काम किया। आप धन्य हैं।
आप जो दूसरे फेज का 11 नवंबर को जो मतदान हुआ उसमें भी आपने जो अपने कर्तव्य का पालन किया वह काबिल तारीफ है, जो चर्चा का विषय है। वहीं जो कुछ लोग लगातार टिबकारी मारते रहे, फिक्सेशन हो गया, हमको इतना का फिक्सेशन हो गया, 50,000 पर फिक्सेशन हो गया, 60,000 पर फिक्सेशन हो गया, हम लोग ये हो गए। आपको मैं बता दूं कि पे प्रोटेक्शन का लाभ केवल मामूली परीक्षा देकर पास हुए शिक्षकों को नहीं, बल्कि TRE 1 को भी मिलेगा, TRE 2 को भी मिलेगा। जो लोग नियोजित शिक्षक थे, अगर आपको मामूली परीक्षा देकर आपको मिल रहा है लाभ, तो उन लोगों को भी तो मिलना चाहिए और उन लोगों को भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया। जो 34,540 वाले जो शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे और काम करते हुए उन्होंने जो कोर्ट का आदेश है और 34,540 पर बहाल हो गए, उनको भी पे प्रोटेक्शन का लाभ देना होगा। कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ये सरकार आए, उनको एक आदमी को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। जो नियम है वो सबके लिए नियम है। अगर आप काम कर रहे हैं 10 साल से, तो वो लोग भी 10 साल से नियोजित शिक्षक के रूप में काम किए हैं, वो भी बरी हैं। पे प्रोटेक्शन एक आदमी को नहीं मिलता है। जो बातें खुलकर सामने आई हैं, जो बातें जो महकमे में चर्चा हैं, वो बताए हैं आपको। झूठ सच की बातें नहीं हैं। बाकी नियोजित शिक्षक संविधान से, भारत के संविधान से बने हुए हैं। कोई भारत के संविधान को बदल नहीं सकता है। जब तक भारत का संविधान है तब तक पंचायतों का अस्तित्व है, और पंचायतों का जब तक अस्तित्व है, पंचायत नियोजन इकाई से नियुक्त हुए नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व रहेगा। फिर चलते चलते कहेंगे कि नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट। चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। जिस तरह मेरे गीत संगीत को आप टी सीरीज, वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए सरकार का गठन होने वाला है, और मैंने पहले भी कहा था कि यह जो विकास दिख रहा है वह विकास बनाए रहिएगा। तमाम लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। मैंने कई बातें कही, चुनाव के पूर्व भी मैंने बातें कही। लोग विकास के नाम पर वोट दिए हैं, और यह जनादेश विकास को मिला हुआ है। चलिए बने रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना प्यार देने के लिए आपको लव यू। फिर आते हैं ऐसा ही कुछ लेकर। धन्यवाद।